नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन को लेकर आज अहम दिन। त्रिवेंद्र कैबिनेट की अहम बैठक आज। सुसवा नदी पर बनेगी बाढ़ सुरक्षा दीवार। उन्नीस सौ 1960 में बनी सुरंग का किया जा रहा है ट्रीटमेंट। दुपहिया वाहन चालक अपनी जान के प्रति लापरवाह। अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज बदलने के आसार। उत्तराखंड में तल्ख हो सकते हैं मौसम के तेवर। कई जिलों में बर्फबारी के आसार। मंगलवार को प्रदेश में मिले 632 नए संक्रमित। 12 मरीजों की हुई मौत। पिछले 2 दिन के मुकाबले अधिक मामले हुए रिकॉर्ड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज है। सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में बैठक होगी। उच्च शिक्षण संस्थान खोलने पर हो सकता है बड़ा फैसला। उच्च शिक्षण संस्थान खोलने पर हो सकता है फैसला। लॉकडाउन के बाद से ही उच्च शिक्षण संस्थान है बंद। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक। सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में बैठक। लॉकडाउन के बाद से ही उच्च शिक्षण संस्थान बंद हैं और उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। नोएडा गाजियाबाद। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज होने जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक होगी। उच्च शिक्षण संस्थान खोलने पर फैसला हो सकता है। लॉकडाउन के बाद से ही उच्च शिक्षण संस्थान बंद हैं, लिहाजा इस चीज को लेकर फैसला लिया जा सकता है। तो हमारे सहयोगी राजेश वर्मा इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ेंगे। राजेश, उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है, क्या कुछ खास आज रहेगा? बिल्कुल आरिश, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोविड के चलते जो है स्कूल जो है वो बंद है, तो कहीं ना कहीं एक उच्च शिक्षा मतलब शिक्षण को संस्थानों को खोलने का फैसला जो है आज कैबिनेट में लिया जा सकता है। और कोविड जिस तरीके से बढ़ता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर के एक प्रिकॉशन बरतने के लिए मॉनिटरिंग लगातार वैसे तो प्रदेश में हो रही है, लेकिन उसको लेकर के किस तरीके से आगे की रणनीति होगी तो बारिश वो तैयार होगी। तो कहा जा सकता है कि और इसके साथ जो किसानों को प्रदेश के अंदर और बेहतर सुविधाएं क्या दे सकती है सरकार, इनको भी लेकर के एक चर्चा जो है कैबिनेट में हो सकती है। तो आज कुल मिलाकर के अगर बात करें तो जो बड़ी क्लासेज है, जो बड़े स्कूल संस्थान है, उनको खोलने का एक प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में पास हो सकता है। आरिश, राजेश, अब किसानों की आपने बात करी, किसानों की समस्याओं, किसानों को लेकर इस कैबिनेट में क्या कुछ आज खास रहेगा और किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल आरिश, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर के पूरा
जो आंदोलन है वो देश भर में देखने को मिल रहा है। आज भी एक अहम बैठक जो है केंद्र में किसानों की होनी है केंद्र सरकार के साथ, उसमें निकल करके भी आना है कि क्या निर्णय आज किसानों के साथ हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो उत्तराखंड सरकार है उसमें बेहतर सुविधाएं जो किसानों को लेकर के जो आम दिक्कतें आती हैं, जैसे गन्ना बिलों का बकाया होता है या और भी कृषि से संबंधित कई ऐसी चीजें हैं जिसमें लोन को लेकर के आते हैं कि कृषि के लिए लोन के लिए सरकार जो है ब्याज दर जो है वो कम करने की जो सुविधा है वो किसानों को देने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल जो है अभी जो मेन मुद्दा जो जिसको कहा जा सकता है किसानों से हट करके भी जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था जो है वो प्रदेश के अंदर ठप पड़ी है, तो कहीं ना कहीं उच्च संस्थानों को खोलने की रणनीति जो है वो कैबिनेट में पास हो सकती है। उस पर एक ग्राफ जो है वो बनाया गया है। लेकिन आज इन सब चीजों को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है जिसमें कहा जा सकता है कि किसानों से संबंधित और उच्च शिक्षण संस्थानों से संबंधित और कोविड से संबंधित जो है इन तमाम फैसलों के ऊपर मोहर लग सकती है। आरिश, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन के बाद से उच्च शिक्षण संस्थान बंद है, लिहाजा इसको लेकर फैसले लिए जा सकते हैं और कोरोना संक्रमण जो बढ़ रहा है उसको लेकर भी एक नई रणनीति इस कैबिनेट की बैठक में बनाई जा सकती है। साथ ही साथ किसानों की जो समस्याएं हैं उसको भी लेकर भी जो है इस कैबिनेट की बैठक में फैसले लिए जा सकते हैं। और उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। उत्तराखंड में तल्ख हो सकते हैं मौसम के तेवर। उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फबारी के आसार देखने को मिल रहे हैं। अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फबारी के आसार। अगले कुछ दिन मौसम का मिजाज बदलने के आसार है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अगले कुछ दिन में मौसम का मिजाज बदलने के आसार। उत्तराखंड में तल्ख हो सकते हैं मौसम के तेवर। उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फबारी के आसार। और केदारनाथ हाईवे के संगम बाजार स्थित सुरंग का इन दिनों ट्रीटमेंट का काम चल रहा है। सुरंग के दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही बंद है, लेकिन कुछ दुपहिया वाहन चालक जबरन जान जोखिम में डालकर सुरंग के भीतर से मलबे के ढेर के ऊपर से अपने वाहनों को दौड़ा रहे हैं। रुद्रप्रयाग में संगम बाजार स्थित वर्ष 1960 में बनी सुरंग का इन दिनों ट्रीटमेंट का कार्य चल रहा है। 45 दिनों के लिए सुरंग से आवाजाही पर रोक लगाई गई है। सुरंग के दोनों ओर से बैरियर भी लगाए गए हैं। सुरंग के क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़ दिया गया है, जिसके बाद भारी मात्रा में मलबा सुरंग के भीतर जमा हो गया है। लेकिन कुछ दुपहिया वाहन चालक अपनी जान की परवाह किए बगैर सुरंग के भीतर मलबे के ऊपर से आवाजाही कर रहे हैं। स्थिति ये है कि ये लोग बैरियर को भी तोड़ रहे हैं। इन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। अगर इन लोगों के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोपहिया वाहन चालक बाईपास का लंबा सफर करने से कतरा रहे हैं और अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। जानकारी के अभाव में कई बड़े वाहन भी सुरंग के रास्ते पहुंच रहे हैं। पैदल चलने वाले राहगीर भी जर्जर सुरंग के भीतर से आवाजाही कर रहे हैं। सुरंग के भीतर आवाजाही करने का इन दिनों किसी खतरे से खाली नहीं है। किसी भी समय ऊपरी हिस्से से पत्थर गिर सकते हैं। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी दोपहिया वाहन चालक लापरवाह बने हुए हैं। स्थानीय निवासी लक्ष्मण सिंह एवं किशन सिंह रावत ने बताया कि ये रोड पूरी केदार घाटी को जोड़ने का एक काम करती है।
इससे आम जन को परेशानी हो रही है और आम जनमानस की परेशानी को देखते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्यवाही करते हुए इसका जो निर्माण कार्य है, मरम्मत कार्य है, वो पूर्ण करना चाहिए, ताकि इधर की जो क्षेत्रीय जनता है वो अपनी रोजमर्रा के कार्यों के लिए जो लोग यहाँ पर जिनका आवागमन होता है, आना जाना होता है, ताकि उनको इसके अच्छे निर्माण से त्वरित कार्य से सहायता मिल सके। उनको जो परेशानियां, उनकी कठिनाइयां हो रही हैं रोजमर्रा के कार्यों को पूर्ण करने में, वो आसानी से सुलभ हो सके। तो इससे बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इसके लिए पूरी बिना व्यवस्था के ही विभाग वालों ने इसको चौड़ा करना शुरू कर दिया, जिससे यहाँ आवागमन की दिक्कतें हो रही। इसको देखते हुए हमारे प्रशासन और ये विभाग को जो है तुरंत यहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे आने जाने की दिक्कत न हो। वहीं दूसरी ओर सुरंग का ट्रीटमेंट का कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है। एनएच ने सुरंग के क्षतिग्रस्त हिस्से को तोड़ दिया है, लेकिन इसके बाद भी ट्रीटमेंट का कार्य शुरू नहीं किया। सुरंग के भीतर मलबे का ढेर जमा है। जिस तरह से कार्य की स्थिति है, उससे लगता नहीं कि तय समय पर सुरंग का ट्रीटमेंट हो जाएगा। मामले में जिलाधिकारी मनोज गोयल ने कहा कि सुरंग के ट्रीटमेंट का कार्य किया जा रहा है। इसका डिजाइन पहले की तरह रहेगा। निर्माण कार्य को तेजी से करने के लिए एनएच विभाग को निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस के जवान सुरंग के दोनों ओर तैनात किए जाएंगे। सुरंग में डिजाइन का जो है वो पहले से ही डिजाइन की जो पूर्व सुरंग बनी हुई है, डिजाइन वही रहेगा उसका वर्तमान में, जिसका रिपेयर वर्क चल रहा है ये। और उस रिपेयर वर्क के लिए एक जो रिपोर्ट आनी है हमारे भूवैज्ञानिक की, उसके निरीक्षण वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी रिपोर्ट बहुत ही जल्द आ जाएगी और आज या कल में उसका जो प्रोटेक्शन वर्क्स थे उसका समय के पालन करते हुए हमारी निर्माणदायी संस्था जो है एनएच, वो भी चालू कर देंगे। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिंडी की रिपोर्ट। डोवाला ब्लॉक के दूंदी ग्राम पंचायत के केमरी और बड़कली गांव ने सुसवा नदी पर बाढ़ सुरक्षा के तहत तटबंध बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट स्वीकृत कर दिया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि सुरक्षा दीवार और सुरक्षा कार्य के लिए 2.5 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इसके टेंडर भी कर दिए गए हैं और जल्दी काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि गत वर्ष सुसवा नदी में आई बाढ़ के कारण कैमरी और बड़कली में नदी में आई बाढ़ से काफ़ी कटान होने से आबादी क्षेत्र को खतरा उत्पन्न हो गया था, जिसको देखते हुए क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा दीवार और बाढ़ सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की थी। त्यागी गार्डन के पास काफी क्षतिग्रस्त हुआ, मकान काफी नुकसान हुआ, मकान बहने के कगार पे ही अभी। तो अब सुरक्षा के उपाय हो रहे हैं, सरकार ने बजट स्वीकृत कर दिया, तो राशि कितनी मिलेगी? मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी तो उन्होंने काफी यहाँ के संज्ञान में लिया है। हो सकता है कि जल्दी इस पुस्तक का निर्माण हो सके। नहीं, यहाँ पे हमारी काली माटी बड़कली में एक नाबार्ड से योजना स्वीकृत हुई है, जिसके टेंडर निकल गए हैं। 7 तारीख को वो टेंडर फाइनल हो जाएंगे और ये हमारे सभी काम बरसात से पहले, बल्कि फरवरी तक ही हमारे सभी जो सुरक्षा कार्य हैं पूरे हो जाएंगे। एक हमारी नहर की, शिमला नहर की योजना स्वीकृत हुई है। और रुद्रप्रयाग के अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम स्थल पर हो रहे सुरक्षा निर्माण कार्य का जिलाधिकारी मनोज गोयल ने निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिए कि मंदिर और जनहित की सुरक्षा को देखते हुए निर्माण कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने रुद्रप्रयाग संगम की आरती को भव्य बनाने के लिए नगर पालिका को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए और कहा कि स्थानीयों के साथ दूरदराज से आने वाले पर्यटक भी आरती में शामिल हो सके, इसके लिए योजना बनाकर कार्य शुरू किया जाए। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी कृषि बिल को लेकर किसानों को भारत बंद के रूप में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस दौरान राजनीतिक संगठन भी लगातार किसानों का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं भारत बंद के मद्देनजर रखते हुए राजधानी देहरादून पुलिस प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान जिले के 9 जोन और 21 सेक्टरों में बांटा गया, जिसको लेकर एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि जिले के हर मुख्य मार्ग पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई भी शांति भंग करने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये घंटाघर में इनके द्वारा रोड यहाँ पे जाम कर दी गई थी। पर्याप्त हमारे पास पुलिस बल भी यहाँ मौजूद था, हमारे सीओ सिटी एसएचओ वगैरह सब यहाँ तैनात, और उसके बाद जो है उनको गिरफ्तार करके अभी जो है
पूरे शहर में जो है पुलिस अलर्ट है, हमारी व्यवस्था चाक चौबंद है। पूरे शहर क्षेत्र को जो है वो 6 जोन्स में डिवाइड किया है। हर जोन में जो है क्षेत्राधिकारी लेवल के ऑफिसर्स जो है लगातार मूवमेंट पे है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के 2017 में हुए विधानसभा के चुनाव में ईवीएम मशीन में हुई गड़बड़ी के मामले में आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने 5 चुनाव याचिकाओं को वेरीफाइड नहीं होने के कारण याचिकाओं को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने 14 अक्टूबर को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्णय सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज अब जैसे आज जो 5 पिटिशंस जो है जिसमें हमारी ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन अलाउ हुई, जो प्राइमरी ऑब्जेक्शन थे, उसमें हमारा मेन ग्राउंड था कि इसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। देयर इज़ नो एनी डिस्क्लोजर ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन। सेकेंडली, इन्होंने करेक्ट प्रैक्टिस का ग्राउंड लिया था। करेक्ट प्रैक्टिस के लिए इलेक्शन लॉ में एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है एफिडेविट का। तो हमारा ये कहना था कि जो एफिडेविट इन्होंने फाइल किया है, दिस इज़ नॉट एज पर लॉ। देयर इज़ नो कॉज ऑफ एक्शन, देयर इज़ नो मटेरियल, लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करी है, एफिडेविट एज पर लॉ नहीं है, तो हाउ दिस इलेक्शन पिटीशन कैन प्रोसीड। नैनीताल में पर्यटन और जनमानस की सुविधा को देखते हुए नगर में ई रिक्शा संचालन के लिए नगर पालिका द्वारा ई रिक्शा परीक्षण नैनीताल के प्रसिद्ध माल रोड में किया गया। वहीं इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने बताया कि रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण रिक्शा चालकों को दिया जाएगा और आशा जताई जा रही है कि इस महीने के अंत तक तकरीबन 20 ई रिक्शा का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व में नैनीताल शहर में 112 रिक्शा मालिक द्वारा 82 रिक्शा संचालित किए जाते हैं। और पहाड़ों से लेकर तराई तक ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि पंतनगर में मौसम वैज्ञानिक आर.के. सिंह ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ठंड बढ़ने जा रही है। दिसंबर 25 तारीख से तराई के क्षेत्र में कोहरा लगने के आसार बने हैं, जबकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 3 माह में 10 से 15 बार बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार भी बनेंगे। वहीं मैदानी इलाकों में लोगों को शीत लहर का सामना भी करना पड़ेगा और बारिश से होने वाली पहाड़ी जनपदों के किसानों को भी फायदा होगा। खोल लीजिएगा कहीं से। इस साल सर्दी के मौसम में दिसंबर से लेकर फरवरी तक कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। इस साल लानिना के प्रभाव के चलते जाड़े में बहुत अधिक ठंड पड़ सकती है। जैसा कि आम धारणा है कि जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ता है, लेकिन यह सही नहीं है। जलवायु परिवर्तन से मौसम में बदलाव भी होता है। इस साल कमजोर लानिना की स्थिति बन रही है, इससे इस साल अत्यधिक सर्दी पड़ सकती है। पहाड़ों में ऐसा कि बर्फबारी काफ़ी होगी, उसके चलते बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों की तरफ आएंगी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इस साल 11 से 15 पूरे 3 महीने में आने की संभावना है। और बिरती फॉल पर रैपलिंग कर बनाया नेशनल रिकॉर्ड। देखिए रोमांच और उत्साह की भरी थी तस्वीरें। साहसिक पर्यटन से जुड़ी उत्तराखंड के सीमांत जिले में एक नया इतिहास रचा है। जी हां, टीम ने 148 मीटर ऊंचे बिरती फॉल में रैपलिंग कर नया इतिहास रचा है। टीम के 38 सदस्यों ने नया रिकॉर्ड बनाकर 125 मीटर ऊंचे आंध्र प्रदेश के कीर्तिका वाटरफॉल के नाम दर्ज राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। 30 सदस्यों ने वाटरफॉल रैपलिंग का रिकॉर्ड बनाने में 5 घंटे का समय लिया। बता दें, तल्ला जोहार मुंशियारी के विश्व प्रसिद्ध 148 मीटर बिरती फॉल में 30 सदस्यों ने रविवार को रैपलिंग का राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बनाया। इसमें प्रसिद्ध साहसिक पर्वतारोही मनीष कसनियाल और जया क्षेत्री ने फॉल के टॉप से ठंडे पानी की धाराओं के वेग से संघर्ष करते हुए 148 मीटर उतरकर राष्ट्रीय स्तर का कीर्तिमान बनाया। झरने के तल पर उतरते ही वहां पर उपस्थित साहसिक खेल के प्रेमियों, दर्शकों और आयोजकों ने तालियों से उनका स्वागत किया।
इस कीर्तिमान को बनाने के लिए 22 पुरुष और 8 महिला सदस्यों ने प्रतिभाग किया। अब रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए आवेदन किया जाएगा। झरने के साथ रैंपलिंग का रिकॉर्ड अभी आंध्र प्रदेश के नाम दर्ज है, जहां पर 125 मीटर की ऊंचाई से वाटरफॉल रैंपलिंग की गई थी। आपको बता दें, साहसिक पर्यटन की दृष्टि से पिथौरागढ़ जिले में विभिन्न गतिविधियां वर्ष भर होती रहती हैं। 6 दिसंबर का दिन जिले के साहसिक पर्यटन क्षेत्र के एक ऐतिहासिक दिन रहा। सचिव बासु पांडे ने कहा कि कोरोना काल में मुंशियारी का पर्यटन कारोबार कम हो गया है। इस तरह के आयोजन से बीरथी के साथ ही मुंशियारी का पर्यटन कारोबार भी बढ़ने की उम्मीद है। सीएमओ डॉक्टर एस.सी. पंत ने कहा कि रैपलिंग में राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड बनाना सराहनीय है। उससे निश्चित रूप से जिले प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इससे जिले में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जिला प्रशासन की ओर से पूरे कार्यक्रम की ड्रोन से रिकॉर्डिंग की गई। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दिनेश वर्मा ने बताया कि ड्रोन की मदद से पूरे ऐतिहासिक आयोजन के रिकॉर्डिंग भविष्य में साहसिक खेलों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। कार्यक्रम को देखने पहुंचे 17 साल के अंशवर्धन उप्रेती ने कहा कि वह इस तरह के आयोजन से खासे उत्साहित है। वह भी भविष्य में साहसिक खेलों में शिरकत कर मन बना चुके हैं। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत बछड़ासू पट्टी के 11 ग्राम पंचायतों के 67 गांव में ग्रामीणों को अब बूंद बूंद पानी के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। सब कुछ योजना के तहत हुआ तो जल जीवन मिशन के तहत खेड़ा खाल ग्राम समूह पंपिंग योजना का निर्माण किया जाएगा। रुद्रप्रयाग बछड़ासू पट्टी के 67 गांवों को मिलेगा पानी। जल जीवन मिशन के तहत मिलेगा पानी। खेड़ा खाल ग्राम समूह पंपिंग योजना का निर्माण। खेल निगम ने केंद्र और प्रदेश को भेजा प्राक्कलन। योजना पर होगी 25 करोड़ की धनराशि खर्च। रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत बछड़ासू पट्टी की 11 ग्राम पंचायतों के 67 गांवों के ग्रामीणों को अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। सब कुछ योजना के तहत हुआ तो जल जीवन मिशन के तहत खेड़ा खाल ग्राम समूह पंपिंग योजना का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए प्रथम चरण की सर्वे पूरी होने के बाद जल निगम विभाग ने भारत सरकार को प्राक्कलन भेज दिया है। बता दें कि विकास खंड अगस्त्य मुनि के तहत बछड़ासू पट्टी के ग्रामीण पानी के लिए साल भर तक परेशान रहते हैं। उन्हें पानी को लेकर भटकना पड़ता है। यहाँ तक कि रात भर ग्रामीण जाग कर पानी ढोने को मजबूर रहते हैं। वर्षों के ग्रामीण प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हैं। सबसे ज्यादा समस्या ग्रामीणों को गर्मियों के समय होती है, जब स्रोत पर पानी की बूंद बूंद टपकती है और उन्हें रात भर जागकर पानी का इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में जल निगम विभाग ने बछड़ासू पट्टी की 11 ग्राम पंचायतों के गांवों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार और उत्तराखंड शासन को प्राक्कलन भेजा है। आपको बता दें कि विभाग ने अलकनंदा नदी से सिरोबगढ़ होकर खेड़ा खाल, नवासू, बंगोली की अकलगढ़ धार और हरियाली देवी की चोटियों पर टैंक निर्माण का सर्वे किया है। ये योजना 3 चरणों में बनकर तैयार होगी। जल जीवन मिशन योजना से ग्राम पंचायत बंगोली, नवासू, निसनी, गहड़, दानकोट, सिउड़ी, कांडाई सहित अन्य ग्राम पंचायतों के 67 गांव लाभान्वित होंगे, जिसके बाद पानी के लिए तरस रहे ग्रामीणों की समस्या खत्म हो जाएगी। ये योजना 30 सालों के लिए बनाई जाएगी और योजना से 20,000 की आबादी को लाभ मिलेगा। जल निगम के सहायक अभियंता प्रवीण शाह ने बताया कि बछड़ासू पट्टी के दर्जनों गांवों में पानी की समस्या बनी हुई है। क्षेत्र की जनता की ओर से एक प्रस्ताव विभाग को दिया गया, जिसके बाद सर्वे का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि इस योजना से 30 से 40 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैले ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा और योजना पर करीब 25 करोड़ की धनराशि खर्च होगी। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।